हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने के समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और उसमें करेक्शन करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो तो 9 फरवरी तक कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरने की लास्ट डेट 29 जनवरी है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 फरवरी है और प्री एग्ज़ाम की डेट बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। अब हम वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 220 वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसीज़ आयोग के आदेशानुसार घट बढ़ सकती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 125 रुपये है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ है। फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 25 रुपये है और जो फ़ीस भरी जाएगी वो केवल ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन मोड का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एज एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है और जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 1 जुलाई 2024 के बेसिस पे की जाएगी। कुछ कैटेगरीज़ में एज रिलैक्सेशन भी दी गई है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन पे चर्चा कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट ओबीसी कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स है। एससी कैटेगरी के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है और उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। एससी कैटेगरी के लिए भी एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की 45 ईयर्स है। और फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की 55 ईयर्स है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरने के समय में? फ़ोटोग्राफ लगेगा और सिग्नेचर। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का डायमेंशन दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो भी आप फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम पे स्केल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है। बाकी सभी पोस्ट के लिए ग्रेड पे 4600 है, लेकिन नायब तहसीलदार के लिए ग्रेड पे 4200 है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में अपीयर करेंगे और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। प्री एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा और पेपर 2 CSAT का रहेगा। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और उसके लिए आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। और पेपर 2 जो CSAT का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा और उसके लिए भी आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% फिक्स किया गया है और सभी कैंडिडेट्स को दोनों पेपर्स में अपीयर होना है। और जो प्री एग्ज़ाम का मेरिट बनेगा वो केवल पेपर 1 पर ही बेस्ड रहेगा, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है। मेन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 6 कंपल्सरी पेपर्स हैं और 2 ऑप्शनल पेपर्स हैं। पहला पेपर है जनरल हिंदी जो 150 मार्क्स का रहेगा और उसके लिए 3 आवर्स दिए जाएंगे। दूसरा पेपर ऐसे का है, वो भी 150 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए भी आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल स्टडीज़ 4 ये सारे 200 मार्क्स के हैं। इन सब के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। और ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 ये दोनों भी 200 मार्क्स के ही हैं, इनके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट्स मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में अपीयर करेंगे और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का रहेगा। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूपीपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, फिर वहाँ पे रिक्रूटमेंट लिंक होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है अपनी रिलेवेंट डिटेल्स डाल करके। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है, फिर जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको फिल करना है। उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। और ध्यान रखें कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों पे मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्यूचर में इस तरह के और भी जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।